12:30 बज चुके हैं और प्रचार प्रसार के लिए वक्त बाकी रह गया है 5.5 घंटे। 5.5 घंटे में ही युद्ध स्तर पर प्रचार करना होगा, उसके बाद विराम लग जाएगा। दूसरे फेज में बदायूं में चुनाव होने हैं, ऐसे में आज चुनावी शोर थम जाएगा। यहां पर भी बदायूं सीट से भाजपा प्रत्याशी महेश चंद्र गुप्ता, जो योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं, दोबारा चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। उनकी जीत को लेकर समर्थक भी बेहद आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश में दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग 14 फरवरी को होगी, लेकिन चुनावी शोर आज थम जाएगा। और ऐसे में एक दौर में समाजवादी पार्टी का मजबूत किला रहा बदायूं, जो 2017 में पूरी तरह से ढह चुका था। 6 में से 5 सीटें बीजेपी ने यहां से जीती थी और इस बार एक बार फिर से बीजेपी को उम्मीद है कि बदायूं में वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकाल पाएंगे। इस समय मैं खड़ा हुआ हूं जो बदायूं सीट से जो प्रत्याशी हैं महेश चंद्र गुप्ता, जो योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं, उनके आवास पर, और मंत्री जी चुनाव प्रचार के लिए निकल चुके हैं। उनके जो तमाम जो समर्थक हैं वो अलग अलग कहा जाए ग्रुप बनाकर पूरी तरह से आज जोर लगा देंगे। किस तरह से देख रहे हैं, क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो बहुत शानदार है। माहौल तो मोदी जी के और योगी जी के पक्ष में है, क्योंकि उन्होंने तमाम, मैं ये कह सकता हूँ, जाति और धर्म से उठकर माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ने सरकार अपनी चलाई है और चला रहे हैं, और आगे भी कम से कम मैं समझता हूँ 20 से 25 साल अभी और चलेंगे आगे। महेश चंद्र गुप्ता, रईस अहमद लगातार मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखो, मंत्री जी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। बदायूं में जितना विकास हुआ है, शायद सपा सरकार में कभी भी इतना विकास नहीं हो पाया। मंत्री जी हमारे धर्मेंद्र यादव लगातार यहाँ से सांसद रहे हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, कहा जाए समाजवाद के एक मजबूत स्तंभ है। नहीं, अब कुछ नहीं है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज भी उन्होंने किया है। नहीं, ये तो देखो, ये तो विकास ऊपर से आया हुआ है। ये तो ये नहीं कराते, कोई और कराता, हमारे मंत्री जी कराते। 6 सीटों में कितनी निकलने हैं बीजेपी की? 6 में 6। कितना कॉन्फिडेंस? हाँ, कॉन्फिडेंस अपने विकास कार्य योगी और मोदी जी की योजनाओं पर, जो उनकी योजनाएं रहीं, वो सभी समाज के लोगों के लिए लाभ मिला है उनसे। बदायूं से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। उधर चुनावी तैयारियों को लेकर कुमाऊं मंडल की सुरक्षा व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर कुमाऊं रेंज के डीआईजी नीलेश आनंद भरने से खास बातचीत की है एबीपी गंगा ने। उत्तराखंड हमारे ब्यूरो चीफ हैं अजीत सिंह गाठी, उन्होंने खास बातचीत इनसे की, क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। जी, आपका स्वागत है। और चूंकि आपका तो जो रेंज है वो बहुत ही संवेदनशील है। वेस्टर्न यूपी के 5 जिलों के चुनाव आप ही के साथ हैं। उधर नेपाल बॉर्डर लगा हुआ है, तस्करी की तमाम शिकायतें, तमाम सारी चीज़ें आ रही हैं, आप निवारण भी कर रहे हैं। क्या क्या आपने तैयारियां की? यहाँ काफ़ी क्लोज कंटेस्ट फाइट है कुमाऊं में, तो लगातार जो है इस तरीके से जहाँ भी शिकायत आ रही है, पुलिस जो है वहाँ काफ़ी बड़ी सीज़र और रिकवरी जो है कुमाऊं में हुई है। बल्कि राज्य की सबसे बड़ी जो है कैश की, लीकर की जो है बरामदगी उधम सिंह नगर, नैनीताल से ये टॉप के ज़िले हैं, जहां लगभग हमारे पास कैश ही अभी तक 2 करोड़ से ज़्यादा की हुई है। इवन जो है शराब की जो बरामदगी है वो 10,000 लीटर से ज़्यादा हुई है। इस बार जो ड्रग्स जो मिली है वो चौंकाने वाली है। हाँ, इस बार ज़रूर ड्रग्स की जो रिकवरी है, हमारे पास हेरोइन और स्मैक, और ये काफ़ी बाहर से वेस्टर्न यूपी से आ रही है, तो इसमें लगभग जो है वो 2 करोड़ से ज़्यादा की ड्रग्स की बरामदगी हमारी पिछले ये 1 माह के अंदर हुई है। सीसीटीवी कैमरा भी लगी हुई है और लगातार इंस्पेक्टर लेवल पे भी हम लोग यूपी के जो है पीलीभीत, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, तो इन तमाम जो है ज़िलों से हमारे इंस्पेक्टर लेवल पे भी लगातार टच में है। और जो गाड़ियाँ वहाँ से आती है, ये वो हमारे फ़ोन नंबर शेयर किए हुए, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, और कई सीजर्स हमने जो है जॉइंटली इंटेलिजेंस से जो है अच्छी रिकवरी भी इसमें की हुई है। हमारे साथ थे डीआईजी कुमाऊं रेंज नीलेश आनंद भरने साहब, तो उन्होंने बताया कि क्या अभी तक उन्होंने कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर उन्होंने किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की है। अपने सहयोगी कैमरामैन निशान चौहान के साथ एबीपी गंगा के लिए हल्द्वानी से अजीत सिंह राठी। अब चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड के टिहरी। वहां पर पहुंचे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें आ रही हैं, आखिरी दौर के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए खुद टिहरी पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। आज उत्तराखंड में भाजपा के स्टार प्रचारकों की फौज है। अलग अलग हिस्सों में टिहरी में मोर्चा संभाले हुए आपको दिखाई दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं।
थोड़ी देर के बाद उनका संबोधन भी होगा, सुनवाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले मंच की तस्वीरें, तमाम दिग्गज वहां पर भाजपा के जो लगातार स्थानीय स्तर पर डटे हुए हैं। आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और इसीलिए भी पूरी कोशिश किशोर उपाध्याय जी दिखाई दे रहे हैं। अब कांग्रेस के दिग्गज नेता वो पहले हुआ करते थे, अब हाल ही में भाजपा का दामन थामा है। ये बहुत बड़ा झटका चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए भी, और अब वो भाजपा के लिए माहौल लगातार तैयार कर रहे हैं उत्तराखंड में। अब ये मंच की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। स्वागत सत्कार हो रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का टिहरी पहुंचे हुए हैं और यहाँ से चुनावी हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे योगी आदित्यनाथ। अलग अलग जिलों में तमाम सियासी सुरमा भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा संभाले हुए हैं। ये टिहरी की तस्वीर है। इसके अलावा खटीमा से सुबह से ही हमने तस्वीरें आपके सामने रखी, जहां पर पुष्कर सिंह धामी लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए दिखाई दिए। और इसके अलावा अलग अलग हिस्सों में तमाम दिग्गज हैं। आज प्रचार का आखिरी दिन है, लगातार काउंटडाउन भी आपको हम दिखा रहे हैं। 13 जिलों की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं 14 तारीख को। अब एक दिन का वक्त बस कल का बाकी रह गया है। हालांकि प्रचार का जो शोर है वो आज शाम को थम जाएगा। ये टिहरी की तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। जब उनका संबोधन होगा तो सीधे आपको फिर से यहाँ पर लिए चलेंगे, सुनवाएंगे क्या कुछ वो कहते हैं। उत्तराखंड का रण भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अहम है और बहुत मुश्किल इस बार दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की बात एक बार फिर से कर लेते हैं, बिजनौर की बात करते हैं। बिजनौर की सीट भी इस बार बेहद खास है। क्या है यहाँ की जनता का मूड? चुनाव से पहले जनता का मूड जानने की कोशिश हमारे संवाददाता शक्ति सिंह ने की है। आइए आपको भी दिखाते हैं उनकी खास रिपोर्ट। इस समय मौजूद हैं बिजनौर के शहर सदर सीट पर, वहाँ पर जहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे साथ तमाम लोग हैं और ये क्या कहते हैं और क्या चाहते हैं ये बताइए। आज प्रचार प्रसार पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, मन क्या बनाया आप लोगों ने? देखिए, सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी को भगाना है। मन सिर्फ अखिलेश यादव है। पूरा प्रदेश, 36 बिरादरी, गरीब, दलित, मजदूर, किसान सब अखिलेश यादव जी का मन बना चुके हैं। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भाजपा की सरकार में पुलिस ने खुलेआम गुंडागर्दी करी है, लूट बजाई करी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हावी हुआ है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भाईचारे को खत्म करते हैं और इस बार भाईचारा कायम रहेगा। अखिलेश यादव जिंदाबाद रहेंगे। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लगता है यहाँ विकास नहीं हुआ? मेरा नाम मुनीश त्यागी है। बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। विकास नाम की हम नहीं जानते क्या चीज़ होती है। जिस दिन से ये विधायक मौजूदा है बीजेपी के, इन्होंने अभी पीछे एक सड़क का उद्घाटन किया था, उसमें नारियल फोड़ा तो सड़क तो उखड़ गई लेकिन नारियल नहीं टूटा। सब में दलाली। उधर कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाली सुप्रिया एरन बरेली कैंट से सपा प्रत्याशी हैं। बरेली की पूर्व मेयर सुप्रिया एरन आज प्रचार के आखिरी दिन ई रिक्शा पर सवार होकर धुआंधार प्रचार कर रही है। प्रचार का आखिरी दिन है। 9 जिलों में 55 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होगा और हम बरेली में हैं। बरेली में पिछली बार 9 की 9 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और हम सुप्रिया एरन के साथ हैं जो बरेली कैंट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं। पूर्व मेयर रही हैं बरेली की और राजनीतिक घराना रहा है। पति भी पूर्व मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं। सुप्रिया एरन ई रिक्शे पर बैठकर अपना प्रचार कर रही हैं। सिविल लाइंस का इलाका है और अपने लिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। सुप्रिया जी, ई रिक्शे पर बैठकर साइकिल चलाने की तैयारी कर रही हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया कहा आपने जी। बिल्कुल, दोनों हेल्दी ऑप्शंस हैं। साइकिल चला के बीपी अच्छा रहता है। ई रिक्शा चुन लिया, साइकिल चलाएंगी? साइकिल चलाऊंगी जी। बिल्कुल चलती हुई दिख रही है अपनी विधानसभा में। आप साइकिल चलेगी, बिल्कुल बढ़िया चलेगी। 9 में से मैं क्लेम करूंगी 6 से 7 सीटें तो आएंगी। मेयर रह चुकी हैं आप बरेली के लिए, आपने भी काम किया। आपके पति भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, बहुत काम किया। किस चीज का प्रचार आज आखिरी दिन है, किस चीज पर फोकस कर रही हैं कि लोगों को बता रही कि ये आप दोनों ने किया इसलिए आपको वोट दिया? देखिए, बरेली का बाईपास हम लोग लेकर आए। बरेली का जो ये हाईवे है फ्रॉम मुरादाबाद टू बरेली हम लोग लेकर आए। एरन जी, यहाँ का एयरपोर्ट की शुरुआत हमने पैसा लाके केंद्र से देने की हमने की। सीवर योजना का सारा पैसा हम ही लाए थे। उसके बाद कांग्रेस की कभी यहाँ पे जबकि सरकार नहीं थी फिर भी हमने काम किया। तो जल भराव सबसे बड़ी समस्या है बरेली की, जैसे और यूपी के शहरों की।
फोकस उसी पे रहने वाला है। लोग छत पे खड़े हुए हैं और समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम सवालों के बीच ये सवाल भी आपसे बनता है कि आपने आखिरी मौके पर कांग्रेस का साथ छोड़ा और समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, क्या कारण? ये कोई बहुत अच्छा तो नहीं लगता है। आप जिस पार्टी में इतने टाइम से हो, बड़े भारी मन से छोड़ना पड़ता है। हम लोग ने बहुत कोशिश की कि कांग्रेस से ही हम ऐसा माहौल बना लें कि जीते, लेकिन एंड में लगा कि ये ध्रुवीकरण फिर से होने जा रहा है और हम नहीं चाह रहे हैं कि भाजपा की ऐसी टूटी फूटी सरकार बने। अखिलेश जी की हम चाहते हैं मजबूत सरकार बने, इसलिए हमने ये कदम उठाया। बरेली से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो लगातार दावे हो रहे हैं, वक्त बहुत कम बाकी रह गया है। 5 घंटे 19 मिनट का वक्त है, पीछे लगातार काउंटडाउन चल रहा है और 12:40 का वक्त हो गया है। लगातार वक्त जैसे कम हो रहा है, धड़कनें भी बढ़ रही हैं। प्रत्याशियों की क्या होगा अब? कल के बाद से जो गेंद है वो जनता के पाले में चली जाएगी। आपको सीधे बदायूं के इस्लाम नगर में चलते वहां से आ रहे हैं सपा के मुखिया अखिलेश यादव, सुनिए। और इधर तकलीफ परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ पर किसान भाई होंगे, खाद लेने गए होंगे तो बताओ खाद मिल गई क्या? और अगर खाद की बोरी लेकर के भी आए होंगे तो बोरी में से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? बीजेपी के लोग कहते थे कि हमारे गरीब हवाई चप्पल में चलने वाले हवाई जहाज पे चलेंगे, और जब से सरकार में आए हैं डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि हमारे गरीब की गाड़ी और नौजवान की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है। पेट्रोल 100 से पार हो गया कि नहीं हो गया? और ये भारतीय जनता पार्टी वाले आ गए तो हो सकता है पेट्रोल 200 से पार हो जाए। ये भरोसा है कि नहीं है? समाजवादियों पे भरोसा है कि नहीं है? इसलिए सावधान रहना भारतीय जनता पार्टी से। ये सत्ता में आ गए, अभी तो 100 रुपए लेके गए हैं पेट्रोल, इन्हें मौका मिल जाएगा तो 200 पार करा देंगे, 200 पार। इनके भाषण सुने होंगे आपने, बीजेपी के लोगों के भाषण सुने कि नहीं सुने? एक उनके नेता कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। सुना है कि नहीं सुना? कि उनके एक नेता कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जैसे ही पहले चरण का चुनाव हुआ उनके कार्यकर्ता नेता ठंडे पड़ गए हैं, और जब यहां पर वोट पड़ेगा तो रहे बचे भी ठंडे हो जाएंगे। बीजेपी के लोगों की कुछ बातें याद हैं कि नहीं याद हैं? और घर जाके सोचना, उनके जो छोटे नेता हैं, बीजेपी के जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो थोड़े बड़े हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, इसमें कितने किसान हैं जिनकी आय दोगुनी होने वाली है? ये गर्मी निकालने वाले समझ लें समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे नौजवानों के लिए भर्ती और नौकरी और रोजगार निकालने का काम करेंगे। इधर मैं देख रहा हूं कुछ नौजवानों के हाथ में स्मार्टफोन भी दिखाई दे रहे हैं। क्या ये बाबा मुख्यमंत्री ने दिए हैं? ये जो स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं, लखनऊ में तो बहुत बड़े पैमाने पे बांटे गए स्मार्टफोन, बड़े स्मार्टफोन बटे। बताओ सहसवान वालों तुम्हें कितने मिल गए? और किसी को लैपटॉप मिला कि नहीं मिला?
बाबा जी कह रहे थे कि हमने तो लाखों बांट दिए, सेसवान तक नहीं पहुंचे और 4.5 साल हो गए हैं, उससे ज्यादा समय हो गया 5 साल। पता नहीं बीजेपी वाले कौन सी टैबलेट देते रहे जो अभी तक किसी को कुछ नहीं मिला। और कभी सोचना, ये बाबा मुख्यमंत्री क्यों नहीं दे रहे लैपटॉप? ये बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि वो चलाना नहीं जानते। क्यों, वो चलाना जानते हैं क्या? और इधर सुनने में आया है कि अब तो वो मोबाइल भी नहीं चला पा रहे हैं। तो जो इस जमाने में चीजों को ना समझता हो तो वो बताओ हमारे प्रदेश को आगे कैसे ले जाएगा। इसलिए प्रदेश को आगे ले जाने का चुनाव है, उत्तर प्रदेश के विकास का चुनाव है। और मैं अभी देख रहा था कुछ देर पहले, मेरे हाथ में भी कुछ लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की तस्वीर दी है। ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने का भी चुनाव है। याद रखना, ये दोबारा सत्ता में आ गए तो नई लोकसभा बना रहे हैं। पता नहीं लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। इसलिए इनसे सावधान रहना है। ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने का भी चुनाव है। समाजवादी पार्टी ने तय किया है और हमने देखा है, महसूस किया है कि जब कभी भी बिजली का बिल आता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? बिजली का बिल से करंट लग रहा कि नहीं लग रहा? इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली देने का इंतजाम समाजवादी सरकार में होगा। और हमारे किसानों को सिंचाई का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। किसानों के लिए सिंचाई माफ होगी। बताओ, सिंचाई माफ चाहते हो कि नहीं चाहते हो? और साथ ही साथ ये भी तय किया है, ये बीजेपी के लोग तो 3 काले कानून ला रहे थे हमारे किसानों की जमीन छीनने के लिए। हम अपने किसानों को बधाई देंगे, पंजाब के किसानों को बधाई, देश के तमाम किसानों को बधाई जिन्होंने आंदोलन को सफल बनाया। हमारे किसान पीछे नहीं हटे, लेकिन सरकार को पीछे हटना पड़ा। 3 काले कानून वापस हो गए। लेकिन ये सरकार एमएसपी नहीं दिलवा पाई। अगर आपने धान पैदा किया होगा तो धान में लूट लिया इन्होंने। बताओ, धान में लूट हुई कि नहीं लूट हुई? जो सरकार खाद न दे पाए, डीएपी न दे पाए और धान की लूट न बचा पाए, फसल की पैदावार की कीमत न दे पाए, उस पर सरकार पे क्या भरोसा करोगे? इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है, मंडियां बना करके, खरीद केंद्रों को बना करके अपने किसानों के फसल की एमएसपी और सही कीमत दिलाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए साथियों, आज सवाल महंगाई का भी है, सवाल बेकारी और बेरोजगारी का भी है। मैं देख रहा हूं कितनी बड़ी संख्या में नौजवान हमें दिखाई दे रहे हैं। ये नौजवान ही नौजवान दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है इसलिए नौजवान दिखाई दे रहे हो कि आपका प्रत्याशी नौजवान है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इतने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी कभी नहीं आई। किसी के हाथ में काम नहीं है, रोजगार नहीं है। नौकरियां जो निकलती थी फौज की, पुलिस की, वो सब बंद कर दी।
नौजवान अगर परीक्षा की तैयारी कर रहा था और अगर परीक्षा देने गया तो उसकी परीक्षा रद्द हो गई या पेपर लीक हो गया। तो बदायूं से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे।